राक्षस, दानव और असुर जातियां शुरू से ही क्रूर और असभ्य रहीं। उनको देवताओं से नफरत थी, खास करके विष्णु से। इसलिए वो जहां किसी ऋषि या ब्राह्मण को पूजा पाठ अथवा हवन यज्ञ करते देखते, वो ऋषियों को मार पीट कर भगा देते थे। लेकिन जब स्वयं भगवान की इच्छा हो तो पत्थर पर भी फूल खिल सकते हैं। भगवान चाहते थे कि असुर भी सभ्य बने और उनका भी उद्धार हो, लेकिन इसके लिए भक्ति आवश्यक थी। इसलिए ईश्वरीय लीला से असुरों के घरों में भी कुछ महाभक्त असुरों ने जन्म लिया। हम आज यहां बात कर रहे हैं एक ऐसे महासुर की जिसका नाम गयासुर था, और वो देह से बहुत ही विशाल और पर्वताकार आकार का था। माना जाता है कि उसी देह कई योजन तक लंबी और चौड़ी थी। गयासुर का नाम गया इसलिए गया पडिद्यच गया, क्योंकि उसे बचपन से ही गाय पसंद थी और वो गाय भी चराने जाता था। बचपन से ही गयासुर के हृदय में विष्णु का नाम था। गयासुर को आसुरी चीजें पसंद नहीं थी, वो भगवान को पाना चाहता था। इसलिए गयासुर ने कोलाहल पर्वत पर जाकर भगवान की घोर तप साधना शुरू कर दी। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए गयासुर ने हजारों वर्ष तक के लिए अपनी सांसें रोक ली। ऐसी कठोर साधना आज तक किसी भी असुर ने नहीं की थी। गयासुर के तप से प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं को उसके पास आना पड़ा। जब विष्णु ने गयासुर से पूछा कि वो क्यों कितना भीषण तप साधना कर रहा है और इस तप से क्या पाना चाहता है, तो गयासुर ने भक्ति भाव में आकर विष्णु से एक अनोखा वरदान मांगा। गयासुर ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है मैं सभी देव, द्विज, यज्ञ, तीर्थ, ऋषि, मंत्र और योगियों से भी बढ़कर पवित्र हो जाऊं। सभी देवताओं ने गयासुर को यही वरदान दे दिया। इस तरह भक्तराज गयासुर अब इतना पवित्र बन गया कि जो भी एक बार गयासुर का दर्शन कर लेता उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती। गयासुर ने भी यही किया। वो अपने शरीर के स्पर्श से सभी पापियों का उद्धार करने लगा। जब गयासुर सभी को उनके पापों से मुक्ति देने लगा तो नरक का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। भगवान विष्णु जानते थे कि मानव और असुर नश्वर है, वे देवताओं की भांति अमर बने नहीं रह सकते। एक दिन शरीर का नाश तो हो जाना है, इसलिए विष्णु गयासुर के उस पवित्र शरीर को जगत के कल्याण के लिए लगाना चाहते थे। विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मदेव, मुझे जगत कल्याण के लिए गयासुर का शरीर चाहिए। ब्रह्मा जी विष्णु की आज्ञा मानते हुए गयासुर के पास चले गए, मगर ब्रह्मा को बहुत दिनों तक समझ नहीं आया कि वो गयासुर के विशाल देह को विष्णु के पास कैसे ले जाए। ब्रह्मा जी ने इसके लिए महादेव से सहायता मांगी। शिव जी ने ब्रह्मा को एक युक्ति बताई, जिसके बाद ब्रह्मा जी गयासुर के पास आए और बोले कि मुझे एक अति विशेष हवन करना है, मगर संसार में तुम्हारी देह से ज्यादा कोई भी पवित्र स्थान नहीं, इसलिए इस यज्ञ के लिए मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। गयासुर ने भगवान विष्णु को धन्यवाद कहा और कोलाहल पर्वत पर अपने विशाल देह के साथ लेट गया। संसार के कोने कोने से सभी ब्राह्मण और ऋषि उस हवन में भाग लेने आए। उस दिन बहुत बड़ा हवन हुआ। गयासुर की देह में सभी देवता आकर बैठ गए। हवन शुरू हुआ तो उस अग्नि से गयासुर का शरीर हिलने लगा। गयासुर की इच्छा से वहां विष्णु भी आए, जिसके बाद गयासुर शांत हो गया। आज हम जिस गया में मोक्ष पाने जाते हैं वो गया उसी गयासुर की देह से बना है, जहां सभी देवताओं का वास है। दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी सनातन वुड विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। हर हर महादेव।